बार हर साल जब भी किसान सोचता है इस बार खरीफ में क्या बोऊं, तो सोयाबीन, मक्के की खेती, मूंगफली की खेती, कपास की खेती, धान की फसल। तो जवाब आता है बस यही 5 फसलें। जी हाँ, सालों से हर खरीफ में हर किसान इन्हीं 5 फसलों को क्यों लगाता है? क्या ये बरसों से चली आ रही परंपरागत खेती है? नहीं, ये कम खर्च में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलें हैं। और चाहे कोई नया किसान हो या अनुभवी, इस खरीफ सीजन में इन 5 फसलों में से एक न एक फसल तो जरूर लगाता है। तो इन फसलों की कब बुआई करनी चाहिए, किन क्षेत्रों के लिए ये फायदेमंद है, कौन सी खाद डालनी चाहिए और कौन सा स्प्रे इन फसल के लिए जरूरी है, और वो कौन सी गलती है जो किसान अक्सर करता है, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस खरीफ सीजन में लगने वाली हर एक फसल के लिए हम डिटेल वीडियो बनाते रहेंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं धान की। खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली फसल है ये। पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब और हरियाणा, लगभग भारत के हर एक क्षेत्र में धान की खेती होती है। अब आप सोचेंगे क्यों? तो किसान भाइयों, इसका कारण बिल्कुल साफ है। पहले इन राज्यों में सोयाबीन बोया जाता था, लेकिन भारी बारिश की वजह से पूरी फसल चौपट हो जाती थी। अब ऐसे में किसान ने सोचा कि ऐसी फसल लगाई जाए जो भारी बारिश भी झेले और फायदा भी दे। बस तभी से किसानों ने धान की खेती करना शुरू कर दी, क्योंकि भारी बारिश में भी धान पर कोई असर नहीं होता और पैदावार भी अच्छी होती है। और तो अब ऐसी वैरायटी आ गई है जिनकी आप डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं बिना ट्रांसप्लांटिंग के, जिससे मजदूरी की लागत भी बचेगी और कुल लागत भी कम हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी है वो वैरायटी, तो हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप ऊपर बेल आइकन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। बात करें जमीन की, तो धान की खेती लगभग हर तरह की मिट्टी में हो जाती है, बस ज्यादा रेतीली मिट्टी ना हो, इतना ध्यान रखें। अब जो सबसे आम समस्या आती है वो है भूरा माहू, जिसे देसी भाषा में फुदका भी कहते हैं, और खैरा रोग, जो जिंक की कमी से होता है। लेकिन अगर सही से मैनेजमेंट किया जाए तो इन सब के बावजूद भी 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आराम से निकलता है। अगर आप चाहते हैं कि हम धान की खेती पर डिटेल वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरी खरीफ फसल सोयाबीन की। तो मध्य प्रदेश को भारत का सोया राज्य कहते हैं। सोयाबीन अभी के टाइम पे लगने वाली सबसे फायदे की फसल है, क्योंकि किसान भाइयों, मार्केट में दिन ब दिन तेल के भाव बढ़ ही रहे हैं, तो सोयाबीन का रेट भी उसी तरह बढ़ते जा रहा है। और अगर बात करें मालवा क्षेत्र की, जैसे उज्जैन, नीमच, देवास, खंडवा, तो समझ लीजिए सोयाबीन की राजधानी यही है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी काली है और जिसमें भरपूर ऑर्गेनिक मैटर और पोषक तत्व होते हैं। तो ये सोयाबीन की खेती के लिए जैसे वरदान है। यही वजह है कि मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती होती है और सबसे ज्यादा पैदावार भी यही होती है। अब बात करें अगर पानी की, तो सोयाबीन की फसल कम पानी में तैयार हो जाती है। और खर्चे की बात करें तो उतना कुछ होता नहीं है, क्योंकि बीज घर का होता है और कीट और रोग का उतना ज्यादा प्रकोप नहीं होता है। एक दो दिक्कत जरूर आती है, जैसे पीला मोजाइक वायरस और पत्ती खाने वाली इल्ली या फली छेदक इल्ली, लेकिन इनका इलाज भी आजकल सस्ता और असरदार मिल जाता है। और इन सब के बाद अगर इसके भाव की बात करें तो 5000 रुपए कुंटल तो बिकता ही है, और 1 एकड़ से कम 10 कुंटल उत्पादन तो निकलता ही है। तो 1 एकड़ से सीधी सी 50,000 की कमाई। तो अगर आप मालवा क्षेत्र के हैं या फिर आपके यहाँ पे कम बारिश होती है तो सोयाबीन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करें तीसरी खरीफ की नकदी फसल कपास यानी सफेद सोना। कपास की खेती आज भी लाखों किसानों के लिए सीधा कैश इनकम का जरिया है, और सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में, क्योंकि इन इलाकों में गर्म और सूखा मौसम होता है, साथ ही काली मिट्टी और रेतीली जमीन होती है, और दोनों मिलकर कपास की खेती के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाती है। और गुजरात के अहमदाबाद को तो भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कपास से कपड़े बनाने की बहुत ही पुरानी और बहुत ही बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। अब बात करें कपास की खेती की, तो एक बात का जरूर ध्यान देना पड़ता है, वो है लेबर, क्योंकि तुड़ाई के वक्त लेबर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और इन सब के बाद एक सबसे बड़ी चुनौती होती है गुलाबी सुंडी। अगर इसका प्रकोप फसल पे हो गया तो नुकसान होना तय है। अगर आपने सही समय पर रोकथाम कर लिया तो इस कपास की फसल से लगभग 10 से 12 कुंटल उपज तो आसानी से मिल जाती है। और अगर रेट की बात करें तो 1 कुंटल लगभग 7 से 8,000 रुपए तक तो बिकता ही है, यानी 1 एकड़ से 80,000 से 1 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। तो जो किसान कपास की खेती कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।
किसान भाइयों, अब बात करते हैं चौथी फसल की, मूंगफली की। किसान भाइयों, आपको भी पता है अगर मार्केट में अगर इस समय सबसे महंगा अगर कोई तेल है तो वो है मूंगफली का तेल। और जब तेल इतना महंगा बिक रहा है तो सोचिए इसकी खेती कितनी फायदेमंद होगी। मूंगफली की खेती के लिए सबसे बेहतरीन जमीन होती है बलुई मिट्टी या पीली दोमट मिट्टी, क्योंकि इस मिट्टी में नमी ज्यादा नहीं रुकती है और मूंगफली की फसल को यही चाहिए। और सबसे अच्छी बात, इसमें ना कोई कीट ना कोई रोग का ज्यादा प्रकोप होता है और लागत भी बहुत कम आती है, मतलब कम खर्च में ज्यादा कमाई का जरिया है ये फसल। और अगर आप मूंगफली की खेती करना चाहते हैं या फिर खेती कर रहे हैं और आपको फसल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कीट रोग या खाद प्रबंधन की, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। हमारे कृषि विशेषज्ञ आपको सटीक सलाह देंगे। अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी खरीफ सीजन में लगाई जाने वाली फसल, और वो है मक्के की खेती। अगर बात करें मक्के के दाम की तो हर साल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और अब यही वजह है कि ये फसल एक बेहतरीन कमाई का जरिया बन गई है। जो किसान पशुपालन करते हैं उनके लिए तो ये मक्के की खेती समझो सोने पे सुहागा है, क्योंकि मक्के की उपज मिलती है अनाज के रूप में और बची हुई पराली या भूसी पशुओं के लिए बेहतर चारे का काम करती है। अब बात रही खर्च की, तो इसमें कोई खाद की उतनी जरूरत नहीं होती है, ना ही कोई महंगी दवाइयाँ डालने की। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो है जंगली सुअर और गायों की। ये जानवर फसल को पूरी तरह चौपट कर देते हैं। ये जंगली सुअर तो बुआई करने के कुछ घंटे के भीतर ही जमीन से मक्के के दाने को निकालकर खा जाते हैं। इसके दो सस्ते और बहुत ही असरदार उपाय हैं। पहला तो खेत की बाउंड्री पर झटका मशीन लगवा दीजिए या फिर वाइल्ड एनिमल रेपेलेंट को रेत में मिलाकर खेत की मेड़ों पर डाल दीजिए। इसकी गंध से ये गाय और जंगली सुअर खेत के अंदर नहीं जाएंगे। इनके अलावा मक्के की फसल में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है। आराम से 15 से 20 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन तो निकलता ही है। तो ये थी खरीफ सीजन में लगाई जाने वाली टॉप 5 फसलें। तो अब आप इनमें से कौन सी फसल की खेती करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।